This video is educational and information purpose only. हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है अपनी इस चैनल दैट इज SBJ क्लासेस। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि हम डाटा एंट्री का अगर काम लेना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा। डाटा एंट्री वर्क एक ऐसा वर्क है जो बहुत इजी वर्क होता है, कोई भी कर सकता है। बस हमें कंप्यूटर आना चाहिए और हमें कंप्यूटर में एक्सेल या डॉक्यूमेंट्स या गूगल डॉक्स ये सब चलाना आना चाहिए, गूगल शीट वगैरह। अगर ये सब आपको आता है तो आप घर बैठे बैठे डाटा एंट्री का काम कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ डाटा दिया जाता है और उसे मैनुअल डाटा को आपको कंप्यूटर में फीड करना होता है। फिर चाहे वो वर्ड है, चाहे वो मैथमेटिकल डाटा है, चाहे वो कैसा भी डाटा है, उसको बोलते हैं डाटा एंट्री। अब डाटा एंट्री के नाम पे इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करूँगा, बट सही काम कहाँ मिलेगा। तो आज 5 तरीके आपको बताऊँगा काम लेने के डाटा एंट्री के। अगर आप घर बैठे बैठे डाटा एंट्री करना चाहते हैं या चाहती हैं तो इन तरीकों से आप इन जगहों पर जाकर चेक कर लीजिएगा। और जेन्युइन काम कैसे मिलता है वो भी आपको बताऊंगा, क्या ध्यान रखना है उसमें। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले आ जाता है गवर्नमेंट के जॉब पोर्टल्स, जैसे NCS के नाम से भी गवर्नमेंट का है, और उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स है। जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो SSC की वेबसाइट्स मिल जाती है। गवर्नमेंट की और भी पोर्टल्स आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट पोर्टल आप जब सर्च करेंगे, जैसे स्किल इंडिया करके एक है, जहाँ पे स्किल्स भी सीखने को मिलता है और जॉब के भी चांसेस मिल जाते हैं, वर्क के चांसेस मिल जाते हैं। उन जगहों पे डाटा एंट्री का काम मिलता है। वहाँ पे जाकर जब आप चेक करेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एनालिटिक्स इन पोस्ट के लिए काम होता है। एलिजिबिलिटी वही 12वीं पास, ग्रेजुएशन और थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस आपको है तो आप इसमें जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप डाटा एंट्री का वर्क तलाश रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में इसकी ज़्यादा काम रहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कि naukri.com है, लिंक्डइन है, इंडीड है, क्विकर.com है, या अपना ऐप है, ठीक है। और एक और ऐप आता है, वो मैं भूल रहा हूँ, वो भी है। ये सब जॉब वाले जो एप्लीकेशंस हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर फेक लोग भी होते हैं, वहाँ पर रियल लोग भी होते हैं। आपको कैसे पहचानना है काम लेते वक्त, क्योंकि आप अलग अलग जॉब्स आएंगी, वर्क आएंगे, आप उनमें अप्लाई करेंगे, हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो बचना कैसे है? सबसे पहली चीज़, किसी को कोई फीस नहीं देनी। अगर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस, रिफंडेबल फ़ीस कुछ भी बोले, नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट काम मिले, क्योंकि जो आपको काम कराएगा वो आपसे पैसे थोड़ी लेगा, वो तो आपको पैसे देगा। एंड नंबर 2, जिसमें आपसे अगर कोई एग्रीमेंट साइन कराने के लिए कहें तो पढ़ के करो। हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी हो जिसके बाद आप फंस जाओ, जैसे कि कहा हो आपसे कि आपको काम अगर नहीं दिया तो आप पे केस हो जाएगा, इस तरह से चीज़ें रहती हैं। नंबर 3, कोई भी काम अगर दे रहे हो तो उसके लिए कोई रिटर्न में वो मत करिए कि मैं इतने टाइम में आपको काम दे दूंगा। बहुत बार होता है ना कि सर लिख के दो कि आप 1 हफ्ते में काम दे दोगे, आपने लिख के दे दिया, किसी भी रीज़न से आप नहीं दे पाए तो आप फंस जाओगे। नंबर 4, कोई भी लिंक जो दें आपको कि इस लिंक के थ्रू जाकर फॉर्म भर दो या ये भर दो, वो लिंक पे ऐसे क्लिक मत कीजिएगा। उसके अलावा कोई भी अगर आपको जेन्युइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से वर्क है, कोई जेन्युइन बंदा आपको काम दे रहा है, तो उसे वेरीफाई करके आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अपने फ्रीडम में काम करना चाहते हैं, किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते, तो गवर्नमेंट की काफ़ी वेबसाइट है, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, इंडिया में इंटर्नशाला है, वहाँ पर भी वर्क मिलते हैं। फेक लोग यहाँ पर भी होते हैं, बस यही बातें ध्यान रखनी। यहाँ पे आपको एक्सेल का वर्क, PDF से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, फॉर्म फिलिंग का वर्क, टाइपिंग का वर्क, ट्रांसलेशन का वर्क, कंटेंट राइटिंग का वर्क, ये सब काम आपको मिल जाते हैं। इन वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं। अगला स्टेप है लोकल ऑफिस, जिसके लिए आपको एक अच्छा सा रिज्यूम अपना बना लेना है, जिसमें थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस आपको दिखाना है। एंड आफ्टर दैट आप किसी CA के अंडर में, मतलब CA के पास जाइए। उनको बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती है एक्सेल एक्सपर्ट की, क्योंकि अकाउंट्स में डाटा होता है और वो एक्सेल में फीड करना होता है। या फिर कोई शॉप है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई और डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर आप अपने रिज्यूम सबमिट कराइए। अगर कहीं पर जॉब लगती है तो अच्छी बात है। जैसे कि आपको बताऊँ, इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, वहाँ पे संविदा पे वैकेंसीज होती हैं जो डाटा एंट्री वालों को रखती हैं। मेडिसिन के जो होलसेलर्स होते हैं उनका भी फिटिंग होता है, बिल वगैरह चढ़ाने काम, जितने भी होलसेलर्स होते हैं किसी भी उसके, वहाँ पर भी डाटा एंट्री की अच्छी खासी वैकेंसीज निकलती हैं, पार्ट टाइम भी। तो आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप उसमें जा सकते हैं। एंड लास्ट तरीका है, अगर आप थोड़ा अवेयर रह के चलोगे तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक,
उनमें जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर भी वर्क आ जाता है, बट वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम फ्रॉड के चांसेस ही रहते हैं। तो 100 बात की एक बात क्या निकला दोस्तों, कि अगर आपके पास स्किल है और हुनर है तो आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करेंगे तो पहला काम मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट एक बार आपको काम मिल गया तो आगे आप काम करने लगो। ऐसा नहीं है कि डाटा एंट्री कोई फेक ही वर्क है, आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं, तो उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से मिला है। आप भी कोशिश करेंगे, आपको भी मिलेगा।